ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 22 अक्टूबर 2020। ब्रह्मा बाबा के साथ बहुत प्यारी सी रूरिहान चल रही थी। बाबा से प्रश्न पूछा, ऊंच से ऊंच करतार कहाँ का गायन है? ज़रूर यहाँ ही कंपैरिजन होगा। ज़रूर परम धाम है तो नहीं, यही ब्रह्मा विष्णु शंकर में भी ऊंचे से ऊंचे देवों के देव महादेव कहा जाता है। वह गंगाधर कौन? तो ब्रह्मा बाबा ने बताया, वही गंगाधर। क्या कहते हैं? शिव ने गंगा लाई, तो जिसने गंगा लाई वही गंगाधर बन गया। शिव के लिए तो कहते हैं ना, ब्रह्मा ने गंगा लाई थोड़ी कहते हैं, किसकी जटा से निकलती है? अब बताओ, शिव ने गंगा लाई, जब शिव गंगा लाया तो गंगाधर कौन हुआ? बताओ, बाबा ही हुआ ना। अब ये कहते हैं उससे परे उससे परे उससे परे वाला निकाल दो, क्योंकि इतना परे नहीं है। परे ते परे है बस। चार पुरी में भी परे से परे परे कौन है? ऐसे तो फिर कभी कहाँ बाप मिलेगा। परे परे करते रहो, फिर एक दिन परे हो जाएंगे। परे परे करने वाले क्या हो जाते हैं? परे। ठीक है। बाबा से पूछा, महाभारत की लड़ाई में शिव बाबा साकार होगा, श्री कृष्ण नहीं। महाभारत लड़ाई कब से कहेंगे? कृष्ण का जन्म कब से कहेंगे? जो होकर गया है उसका यादगार बनाते हैं। एक शिव बाबा जिनका गायन भी होता है और पूजा भी हो रही है, ज़रूर शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं। ये कहाँ और कैसे? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, जो होकर गए हैं उनका गायन अब है। होकर गए ये नहीं, ये अब शूट हो रहा है। महाभारत युद्ध भी देखेंगे और प्रत्यक्ष रूप में बाप को भी देखेंगे। बाप की प्रत्यक्षता भी होगी। जो होकर गए नहीं, जो अब हैं, सब इन्हीं बच्चों का ही गायन है। कब और कहाँ ये तो बाप कभी नहीं बताएगा, ये आज तक नहीं बताया है। बस बाबा क्या करते हैं? दिखाते हैं। दिखाएंगे ज़रूर, पर कोई डेट नहीं। आपने कभी देखा महाभारत के युद्ध की कौन सी डेट थी? कौन सी तारीख तिथि थी? तो बच्चों ने पूछा, महाभारत क्या सचमुच हुई थी बाबा? तो बाबा ने कहा, अब होगा ना। यही तो, ये आधा कल्प, ये क्या है? 100 वर्ष का युग है। 100 वर्ष के युग में ब्रह्मा के दिन और फिर ब्रह्मा की रात। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग फिर रात। ये 100 साल के युग में ही क्या हो रहा है? दिन रात स्थापन हो रहे हैं ना। अभी फिर दिन शुरू हो गया। क्या हो गया है? और फिर सब क्या करेंगे? सब अपने अपने बिल में छुप जाएंगे। तो बच्चों ने कहा, दिन और रात की शूटिंग जब यहाँ होती है तो क्या वो अलग अलग होती है या फिर एक साथ चलती है? जैसे कहते हैं आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, देखो बच्चे, जब अपन शुरुआत में थे, सभी बाप के साथ बच्चे थे, तो क्या कहेंगे? दिन था। जब शरीर छूटा तो रात। ठीक है। कितने वर्ष हो गए गिनो? अब दिन के थोड़े दिन बाकी थे, एकदम से फिर से सोचना आया है। जैसे सोचो, बच्चा जवान फिर बूढ़ा, ऐसे सोच लो। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 युग आ गए। अब अंतिम समय में फिर बूढ़े हो गए। फिर क्या बनेंगे? अभी बच्चा बन गए। सभी क्या बनने वाले हैं? बच्चा बनने वाले हैं, क्योंकि अब सतयुग इतनी सी दूरी पर है, तो सभी क्या बन गए? बच्चा बन गए। यह दिन का थोड़ा समय था। बोलते हैं ना, जिसके घर में बच्चा आने वाला होता है, क्या कहते हैं? रोशनी आने वाली है। क्या आने वाली है? रोशनी। चिराग आने वाला है। तो अब चिराग आने वाला है, विश्व का चिराग आने वाला है। और हाँ, महाभारत की लड़ाई में शिव साकार होगा, कृष्ण नहीं।
सतयुग में तो श्री कृष्ण ही होगा ना साकार। और बाबा ने क्या कहा है, एक ही स्टेज पे हाहाकार करने वाले नीचे उतर रहे हैं और जय जयकार करने वाले ऊपर चढ़ रहे हैं। स्टेज एक ही होगी तो शिव परमात्मा भी अपने बड़े रूप में प्रत्यक्ष होगा। दोनों बाप और बच्चा साकार हो जाएंगे, समझ गए, विराट रूप में। फिर तो असली में चमत्कार होगा। क्या कहेंगे, सबकी आंखों में लाइट ही लाइट आएगी। ऐसे सबका ऐसे ऊपर होगा गर्दन विराट रूप का जब साक्षात्कार होगा। पर ये होगा क्योंकि ऐसे ही शूटिंग नहीं बनी है, विराट रूप तो आएगा। तो बच्चों ने पूछा कितने समय में। बाबा ने कहा ये भाई समय की बड़ी गफलत हो जाती है। अब उस समय अपन ने कहा अपन के शरीर छोड़ने के पहले। अपने बाबा ने क्या कहा, 10 से 12 सालों में सब समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों ने कहा हाँ बाबा, 1966 में बोला था कि आने वाले 10 सालों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत हो जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा देखो वो कहा, लेकिन क्या कहेंगे, अपन के शरीर का ही हो गया। अगले 10 से 12 सालों में क्या हो गया, 12 सालों में भ्रष्टाचार विकार का तो कहेंगे, लेकिन उस दौरान बाबा के दोनों शब्द अलग अलग थे। अंत और भ्रष्टाचार ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन उन्हीं पॉइंट को उठा करके अपन के लिए भी गलत बोल दिया है। तो बच्चों ने बाबा से कहा, बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने लिख कर दे दिया था गवर्नमेंट को कि आने वाले 10 सालों में विनाश हो जाएगा करके, अगर नहीं होगा तो हम पूरा संस्था गवर्नमेंट में दे देंगे, ऐसा कुछ पार्टियों वाले बोलते हैं। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे ये किसने बोला, उनको बुलाओ फिर अपन तो पूछें, कोई पेपर पोपर होगा उनके पास में। पेपर नहीं है तो कैसे बोल रहे हैं, परिवर्तन होगा भाई, अपना शरीर, ओम शांति। उस समय बाबा ने बोला, शरीर के अंत का इशारा दिया, क्योंकि बाबा के एक ही लाइन में मतलब इतने निकल जाते हैं कि अपन भी कब कब सोचते थे बाबा आप पोटली में पोटली, पोटली ने पोटली में ही देते हो, एक तो पोटली ही खुलती है। हाँ, शरीर के रूप से भी है ना पतित भ्रष्टाचारी। अंतिम समय की पुरानी जुत्ती का भी विनाश हो गया। फिर किसी ने कहा, उन्होंने फर्स्ट पार्टी के हेड वीरेंद्र भाई ने 1966 से 1976 गिन लिया, 10 साल, और 1976 में बोले अब देखो आ गए बाप कि मैं बाप हूँ। तो ब्रह्मा बाबा हंसते हुए बोले, बच्चे सब बाप हैं, बच्चा कोई भी नहीं, सब बाप बन गए, बच्चे पैदा कौन करेगा। तो बच्चों ने पूछा बाबा अब आपका जन्म कब होगा। तो बाबा ने कहा जल्दी आएंगे। अब मज़ा नहीं आ रहा है क्या, अभी तो है बच्चे, फिर अपन भी भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे, अब तो मज़ा है, याद कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो किसी ने कहा बाबा जब श्री कृष्ण का जन्म होगा और स्वयंवर होगा तब तक की जो स्मृति है श्री कृष्ण को रहेगी कि मैं पिछले जन्म में ये था। तो बाबा ने कहा देखो स्वयंवर के बाद ही सारी स्मृतियाँ ख़त्म, वहीं से ही 111 शुरू होगा, वहाँ से सत्युग की शुरुआत, लेकिन वो स्मृतियाँ ख़त्म हो जाएंगी वहाँ से। श्री कृष्ण को ये नहीं रहेगा कि पहले मैं ब्रह्मा था, बच्चा पैदा हुआ, बस उतना ही। तो बाबा से पूछा, वह जो अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो वह वाला गायन कब का है। बाबा ने कहा ये अभी का गायन है, आपको कैसा सुख मिल रहा है अपन के साथ में। तो बच्चों ने कहा बड़ा सुख मिलता है। तो बाबा ने कहा यह सुख उसमें शूटिंग में शूट हो जाएगा, तभी तो गायन होगा। अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो पूछो, सबको पूछो कैसा सुख मिलता है। वो सुख क्या याद भी नहीं रहेगा, यह सुख है जो सारा चक्र याद है, क्या बनने वाले हैं, कौन है।
तो किसी ने कहा, बाबा कहीं बोलते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म 2036 में होगा। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, 36-32 छोड़ दो, 36-32 से कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ये सोचो मुझे मिल गया है, ठीक है। जब विनाश होगा ना तो 36-32 सब भूल जाएंगे। तो बच्चों ने कहा, बाबा के बच्चों का क्या होगा फिर भी? बाबा ने कहा, बच्चे, वह भी तो जो पूछने वाले हैं वो भी तो बाबा के बच्चे हैं। वो किसके बच्चे हैं? बहुत बच्चे हैं जो बाप का बन के खुद को बाप कहते हैं। बच्चे देखो, विनाश का अर्थ क्या है? पुरानी सृष्टि का विनाश। बाप के बच्चों का अपन क्या कहेंगे? बाप के बच्चों का शरीर आराम से बैठे बैठे छूटेगा। ऐसा तो है नहीं शरीर छूटेगा नहीं, ऐसा है क्या? छूटना ही है, बाप के बच्चे हो या नहीं हो। लेकिन शरीर छूटने की विधि, बाबा मैं आत्मा उड़ गई, शरीर इधर बैठा है, मैं आत्मा उड़ गई। अच्छा बच्चों, अब चलते हैं। फिर बच्चों ने बाबा से फिर एक और प्रश्न पूछा। विश्व पिता दिव्य पुरुष गृहस्थी युगल होगा, वह प्रवृत्ति मार्ग का होगा, जिसका कलंगी धर के रूप में गायन है। तो बाबा ने कहा, विश्व पिता कौन है पहले पूछो तो। विश्व पिता तो एक ही है, प्रवृत्ति वाला कौन विश्व पिता होगा? उनके तो फिर अपने बच्चे होंगे। विश्व पिता तो परमात्मा है, फिर साकार में कौन विश्व पिता होगा? ये अपन बता रहे हैं, अपन खुद नहीं कह रहे हैं कि अपन विश्व पिता। अरे हम तो उसके छोटे बच्चे हैं। कौन विश्व पिता बन के बैठे हैं बताओ उसको। विश्व पिता का मतलब क्या है जानते हैं? विश्व का पिता, और बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग वाला। विश्व पिता वो जो सब उसको पिता माने। अब वो आ जावे बाप के सम्मुख जिसको सब पिता मानते हैं। धर्म पिता को सब परम पिता नहीं मानते, धर्म पिता को कोई विश्व पिता नहीं मानते, श्री कृष्ण को कोई विश्व पिता नहीं मानते। तो ये प्रवृत्ति वाला कौन जो अपने आप को विश्व पिता कहे? प्रवृत्ति। अगर सृष्टि में देखा जाए लौकिक दुनिया वाला प्रवृत्ति मार्ग वाला, तो अपन कहेंगे नहीं होगा। अगर प्रवृत्ति कहेंगे तो ये पूरा विश्व उसका परिवार है। तो उससे बड़ा प्रवृत्ति वाला कोई नहीं है, वो है विश्व पिता। उनको बोलो पॉइंट को समझो, एक स्थूल में एक सूक्ष्म में। विश्व पिता स्थूल में, विश्व पिता कौन? वह परमात्मा। और सूक्ष्म में भी विश्व पिता कौन? वह परमात्मा स्थूल के रूप से देखोगे। पूरा सृष्टि उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, तो वो सबसे बड़ा प्रवृत्ति वाला है। सबसे बड़ा परिवार है उसका, तो है प्रवृत्ति वाला। कोई देहधारी विश्व पिता हो ना सके। अगर कोई ऐसा समझते हैं मैं सबका पिता हूँ, तो फिर बहुत मारेंगे पकड़ के उसको। बाप नहीं मारेंगे, उन्हीं के बच्चे मारेंगे, खुद के बच्चे मारेंगे। विश्व पिता है, बेवकूफ़ तो बनाते हैं ना। अपने बस सामने लेकर आओ जो कहता है अपन विश्व पिता है। अरे सिर्फ अपने बच्चों का पिता बनो लौकिक दुनिया में, पूरे विश्व की जिम्मेवारी नहीं संभाल पाएंगे। कौन है विश्व पिता बताओ? एक बाप के अलावा कोई भी विश्व पिता नहीं हो सकता। पिता क्या? जो हर गलती को माफ़ करके एक रास्ता दिखाए। उन्हों के सामने कोई बच्चा उनके विरोध में बोल पड़े, क्या कहेंगे उनके लिए? मेरा बच्चा है, कोई बात नहीं। ऐसे थोड़ी भगाएंगे उसको, जाओ उधर, कोई काम नहीं है आपका ऐसे। और वह पिता क्या करता है? इतनी सारी गलतियाँ देखता है, फिर भी क्या कहता है? बच्चे सुधर जाओ। फिर पिता के रूप में फिर भी कुछ नहीं कहेगा, पर महाकाल के रूप में फिर पिता नहीं बनेगा। तो विश्व पिता एक प्रवृत्ति वाला है, क्योंकि उससे बड़ा परिवार किसी का नहीं है। उससे बड़ा परिवार और विश्व पिता है, तो वो किसी के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि वो विश्व पिता है। अगर वो विश्व पिता है तो उसका कोई पिता नहीं। और जिसने शरीर के रूप से जन्म ले लिया, उसका पिता नहीं होगा? होगा ना, तो कहाँ से विश्व पिता होगा?
इतना मिसगाइड किया है ना, इतना उल्टा पुल्टा ज्ञान सुनाया है, तरस आता है उन बच्चों पर। फिर क्या होगा, उन्हों के ही बच्चे उनको पीटेंगे, अब भी पीटेंगे, द्वापर कलयुग में भी पीटेंगे, क्योंकि बाप से बेमुख किया है, सच्चाई के रास्ते से भटकाया है। तो अभी भी पीटेंगे, बाद में भी पीटेंगे। वार्निंग, सुधर जावे, नहीं सुधरे तो जिनको कहते हैं ना मेरे बच्चे हैं, वही फिर आपको अच्छे से बाप बनाकर छोड़ेंगे। क्योंकि भाई अपन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे जो अपने आप को विश्व पिता कहें। इस चीज़ पर तो अपन का और सबका टक्कर है। और ऐसे बच्चे सम्मुख आवे भी तो फिर सोच समझ के आवे। अगर अपने आप को विश्व पिता कहने की हिम्मत रखते हैं तो वो बच्चे सोच समझ कर आवे, नहीं तो बचे रहें, आवे ही नहीं सामने। क्योंकि ये टाइटल किसी देहधारी का नहीं है। भाई पूरे गांव का तो पिता बनकर दिखाए, पूरे विश्व का तो बाद में बनेगा, पूरे शहर का तो बनकर दिखाओ, पूरे विश्व का बाद में, मोहल्ले का ही बन जाओ, अरे 2-4 आस पड़ोस का ही बन जाओ तो मान जावे, विश्व का तो बाद में। छोड़ो, पहले पड़ोसियों के पिता बन के दिखाओ। पड़ोसियों को छोड़ो, वो पड़ोसी ही बाहर नहीं जाने देंगे, उधर ही ओम शांति। कौन बर्दाश्त करेगा? किसी को जाकर कहेंगे मैं आपका पिता हूँ तो उन्हीं के बच्चे मारेंगे। हाँ, अपने आप को पिता बोलता है। निराकार शिव बाबा के लिए कहेंगे वह आपका परम पिता है, तो सब कहेंगे वह मेरा परम पिता। मंदिर में जाकर के सब हाथ जोड़ेंगे, खुद कहेंगे ये मेरा पिता है। किसी देहधारी के मंदिर में जाकर थोड़ी कहेंगे कि ये मेरा पिता है। मंदिर में जाकर के कहेंगे मेरे परम पिता परमात्मा, कहेंगे ना, वो है विश्व पिता जिसके सामने पूरे विश्व का सिर झुके, वो है विश्व पिता। समझ गए? सभी बच्चों को याद प्यार तो बाप का बहुत है, पर अब बाप एक संदेश देना चाहते हैं सबको। जो बच्चे अपने अपने रास्ते से भटक चुके हैं वो अपनी यात्रा घूम जावें, अभी भी समय है, ना भटके ना भटकावें, नहीं तो अंतिम समय की दुर्गति के लिए तैयार रहें। और ऐसा होगा उस घड़ी बाप दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। रास्ता भटकाने का नहीं, रास्ता दिखाने का काम करें, क्योंकि फिर जब बाप महाकाल बनेगा तो ढूंढते रहना, विश्व के किसी कोने में बाप का रूप दिखाई नहीं देगा। अच्छा, ओम शांति।